and I'm here with a new topic, crop production and मैनेजमेंट। सो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे क्रॉप प्रोड्यूस होता है और कैसे मैनेज होता है। सो ऑल ऑफ अस नीड फूड, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड का जरूरत होता है। हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से, एनिमल से। सो सिंस ऑल ऑफ अस रिक्वायर फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? अब हमें फूड तो हम सभी को चाहिए, तो इतनी जो आबादी है हमारे कंट्री की, इन सबको फूड कैसे मिलेगा? यस, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इट टू अ लार्ज पॉपुलेशन। फूड जो है लार्ज स्केल में, यानी कि बड़े पैमाने में फूड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम फीड कर सकते हैं। सो अब आप पूछेंगे व्हाट इज क्रॉप? सो क्रॉप क्या है? When plants of the same kind are cultivated at one place or on a large scale, it is called crop. For example, crop of wheat means that all plants grown in a field are that of wheat. Okay? Crop can be of fruit, it can be of vegetable, it can be of cereals, pulses, anything. Okay? So crop क्या है? ये बेसिकली यहाँ पे जब हम एक ही तरह के प्लांट एक फील्ड में सिमिलर तरह के प्लांट हम लगाते हैं तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। सो क्रॉप हम फ्रूट्स का भी हो सकता है, वेजिटेबल्स का भी हो सकता है, सीरियल्स का भी हो सकता है और पल्सेस का भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Okay, इंडिया जो है बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी हर एक रीजन का अलग अलग होगा। हर एक रीजन में टेम्परेचर अलग होगी, ह्यूमिडिटी अलग होगा, रेनफॉल अलग होगा और ये वेरी करता है हर एक रीजन में। हर एक जगह पे ये सब अलग अलग तरह के होते हैं। सो अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसी अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के क्रॉप्स। ओके, सो क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। सो दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये दो तरह से क्लासिफाइड है। एक है हमारा खरीफ क्रॉप्स और एक होते हैं राबी क्रॉप्स। ये जो है सीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है। अब जैसे कि हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में राइस ग्रो होते हैं, साउथ इंडिया में स्पाइसेस ग्रो होते हैं, वेस्टर्न इंडिया में कॉटन ग्रो होता है, ईस्टर्न इंडिया में राइस या रागी ग्रो करते हैं। तो ये जो है सीजन के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो आइए हम देख लेते हैं कि खरीफ क्रॉप्स क्या है। सो इन अरेबिक खरीफ मीन्स ऑटम। अरेबिक में खरीफ का मतलब होता है ऑटम। ठीक है, सो द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं इसे हम रेनी सीजन में इनके बीज जो है हम सो करते हैं, बीज को बोते हैं। These crops are grown during the onset of monsoon season या rainy season and are harvested in autumn or the onset of winter season। और जब हमारा विंटर सीजन शुरू होने को होता है तब इसे हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। ये क्रॉप इनके रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और हम इन्हें फाइनली कट करके उसे हार्वेस्टिंग करते हैं। So, rainy seasons in India is generally from June to September। ये जो रेनी सीजन है इंडिया में वो जून से लेकर के सितंबर तक होता है। But this growing and harvesting season may vary from place to place। तो हर एक जगह पे मॉनसून जो है अपने अपने समय पे आता है। ये उसी तरह से ये क्रॉप भी हम उसी अकॉर्डिंग लगाएंगे। जब मॉनसून आने को रहेगा तब ये क्रॉप्स जो है हम शो करेंगे और जब हमारा मॉनसून खत्म हो जाएगा, विंटर सीजन आएगा, तब हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। सो ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि मॉनसून कब, कहाँ पे, कैसे, कितने समय पे आता है। ओके, सो खरीफ क्रॉप रिक्वायर्स अ गुड रेनफॉल। खरीफ क्रॉप को बहुत ही अच्छी रेनफॉल चाहिए। द टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट डिसाइड द आउटपुट ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ये जो टाइमिंग है और ये जो क्वांटिटी है रेनफॉल की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये दोनों, जो कि खरीफ क्रॉप्स का
आउटपुट, उसका पैदावार कैसा होगा, उस पे ये डिपेंड करता है हमारा खरीफ क्रॉप्स। तो ये टाइमिंग और क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल पे डिपेंड करता है। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर टू ग्रो। ये जो है बहुत ही सारा वाटर चाहिए और इसे बिल्कुल हॉट वेदर चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल खरीफ क्रॉप्स growing in India. It needs rainfall for about 150 to 200 centimeter. राइस जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल खरीफ क्रॉप है इंडिया का और इसे 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए ग्रो करने के लिए। सो अब एग्जांपल है हमारा पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब हमारे खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल है। अब आप पूछेंगे पैडी क्या है, व्हाई पैडी एंड व्हाई इट कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। पैडी क्या है, राइस है, और इसे विंटर सीजन में हम क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन इन रेनी सीजन। इसीलिए इसे रेनी सीजन में ही ग्रो किया जाता है, विंटर सीजन में ग्रो नहीं किया जाता है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे राबी क्रॉप्स के बारे में। The crops which are grown in winter season are called rabi crops. Rabi crops are not much affected by rainfall. ये जो rabi crops होते हैं इन्हें हम winter season में grow करते हैं और ये जो है रेनफॉल से इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। These crops are sown after the monsoon rains are over. That means around October and are harvested in March. मतलब इसे अक्टूबर में हम इसके सीड्स, राबी क्रॉप्स के सीड्स हम शो करते हैं और उसके बाद इसे हम मार्च में जाके हार्वेस्ट कर देते हैं। ये तैयार हो जाते हैं और हम इसे हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। राबी क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। तो इसे जब विंटर में ग्रो करते हैं इसीलिए इसका नाम हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। और स्प्रिंग क्रॉप्स, ये इन्हें स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहते हैं। ओके, दीज क्रॉप्स आर नॉट मच अफेक्टेड बाय द रेनफॉल, ये तो हमने जाना था। और हम जान लेते हैं, अ वार्म क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन एंड कोल्ड क्लाइमेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। इन्हें जो है वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। और इन्हें कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। जब ग्रोथ चाहिए होता है तो इन्हें कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, और जब इसे सीड तुरंत जब जर्मिनेट होने वाले होते हैं उनके बीज जब तुरंत जर्मिनेशन का प्रोसेस में आते हैं तो उन्हें उस समय वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। सो इसके एग्जांपल है व्हीट, पल्सेस, ओट्स, लिनसीड, मस्टर्ड, बार्ली, ये सारे हमारे राबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये जो बेसिक प्रैक्टिस क्या है हमारे क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हम जानते हैं। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स और रेजिंग एनिमल्स। एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रैक्टिस है जहां पे कि हम क्रॉप को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को भी रेज करते हैं। सो व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? Various tasks performed by the farmers for crop production are termed as agricultural practices. वो हर टास्क जो फार्मर क्रॉप को प्रोड्यूस करने में यूज करता है उसे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। ओके, so these various tasks and activities are listed below. So सबसे पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा क्या है हमारा? सोइंग। तीसरा क्या है? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। चौथा क्या है? इरिगेशन। पांचवा क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। और छठा क्या है हमारा? हार्वेस्टिंग। और सातवां है स्टोरेज। सो इसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है 2021 में 1.39 बिलियन इसे एस्टिमेट किया गया है। सो गेस हाउ मच फूड विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1.39 बिलियन पीपल। सो क्या आप सोच सकते हैं कि इतने सारे आबादी, इतनी बड़ी आबादी को किस तरह फूड मिलेगा? सो अवर इंडिया इज प्राइमरीली एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, so the livelihood of farmers largely depends upon the agriculture. हमारा इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आबादी
उसी फार्मर पे डिपेंड करती है अपने फूड के लिए। सो ये सब कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थे जो मैंने आपको बताया, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। सो आइए हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले हमने बात किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग एनी क्रॉप। ये जो है सबसे पहला स्टेप है कि हम सॉइल को प्रिपेयर करें कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू प्रिपेयर द सॉइल एंड लूजन इट। सॉइल को प्रिपेयर करना, उसे लूज करना, क्योंकि बिल्कुल एकदम कड़े सॉइल पे हम कोई भी क्रॉप या कोई भी चीज हम नहीं कर सकते हैं शुरुआत हमारे एग्रीकल्चर की। तो हम क्या करते हैं, उसे लूज करते हैं सॉइल को। लूजनिंग ऑफ सॉइल विल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन इफ दे पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ओके, ये जो लूजनिंग है सॉइल का, ये अलाउ करेगा रूट्स को अच्छे से ब्रीथ करने में, और ये इसे अच्छे से सॉइल के अंदर जाने में, उसे पेनिट्रेट करने में मदद करेगा। इसीलिए हम सॉइल को लूजन करते हैं। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म माइक्रोब्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉइल। ओके, ये जो लूजेंड सॉइल होता है, इसमें हम जो है अर्थवॉर्म, माइक्रोब्स, ये सब बहुत ही आसानी से इसमें आ जाते हैं, ग्रो करते हैं, और these earthworm and microbes will make the soil fertile। अब ये जो है जब वहां पे इनका ग्रोथ होगा अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स का, तो ये सॉइल को बिल्कुल फर्टाइल बनाएंगे। सो नेक्स्ट, loosening of soil is very important because it brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। अब ये लूजनिंग जो है सॉइल के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो निचला हिस्सा है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। तो जब हम ये लूजनिंग करते हैं सॉइल को, तो ये जो है जो सॉइल का जो निचला हिस्सा है वो ऊपर की ओर आ जाता है, जो कि न्यूट्रिएंट रिच है। अब जो है हमारा क्रॉप मतलब कि उसमें ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा वो हो गया। So the process of loosening and turning of the soil is called tilling or प्लोइंग। ये जो प्रोसेस है लूजनिंग, जो हमने अभी बात किया था, लूजनिंग हर जगह हमने यूज किया था, तो इस प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लोइंग के नाम से जानते हैं। ओके, दिस प्रोसेस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। ये प्लो के हेल्प से ये प्रोसेस को हम करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं। प्लॉज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ये जो प्लॉ है वो लकड़ी के भी बने होते हैं और वो आयरन के भी हो सकते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई देन वाटरिंग इज डन बिफोर प्लोइंग। अब जब ये सॉइल बिल्कुल जब एकदम ड्राई और एकदम बिल्कुल मतलब हार्ड होते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम वाटरिंग करते हैं, तब जाकर के वो इजिली हमारा टिलिंग या प्लॉइंग का प्रोसेस हो सकता है। So bigger clumps of soil are broken down and the field is labeled as it is very important for sowing and irrigation। ये जो बड़े बड़े सॉइल के जो क्रम्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, उसे बिल्कुल ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा जो फील्ड है बिल्कुल लेबल्ड हो जाए और अच्छे से हम उसमें बीज को बो सके और इरिगेशन कर सके। सो हमने एक बात किया था कि अर्थवॉर्म कैसे सॉइल को फर्टाइल बनाता है। हाउ डू अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल फर्टाइल? सो अर्थवॉर्म ईट्स dirt, animal manure and organic matter such as leaves, dead roots and grass। ठीक है, ये जो अर्थवॉर्म है ये क्या करते हैं, ये गंदगी खाते हैं, एनिमल के जो बचे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सब जो है जब एक एनिमल मान लीजिए कि उसका डेथ हो गया, वो उस जगह बिल्कुल डिकम्पोज होने लगा, तो उस पे अर्थवॉर्म क्या करता है, वो डिकम्पोज करता है और उसको खा जाता है उस मैटर को। सच एज लीव्स, अब लीव हो गया या डेड रूट्स हो गया, ग्रास हो गया या एनिमल का जो वेस्ट हुआ, ये सब जो है एनिमल का जो जब डेथ कर गया तो उसका जो पार्टिकल्स है उस पे वो क्या किया, फूड बनाया, उसने खाया अर्थवॉर्म। फिर उसके बाद क्या हुआ, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम टर्न देयर मील्स इनटू ह्यूमस फुल ऑफ नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब जब ये अर्थवॉर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो मैंने बताया अभी, वो सब उसने जब खाया तो ये जो मील है वो जो है ह्यूमस के फॉर्म में टर्न कर दिया। जब वो एक्सक्रीट कर रहा है तो वो ह्यूमस निकल रहा है, जो कि एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छा प्लांट न्यूट्रिएंट है। देयर एक्सक्रीटा कंटेन्स मोर
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम देन द सराउंडिंग सॉइल। जितने की सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम नहीं मिल पा रहे हैं, उतना उससे ज्यादा इनके एक्सक्रीटा में पाए जा रहे हैं, अर्थवर्म के एक्सक्रीटा में। अर्थवर्म्स excreta is concentrated form of all the nutrients which are immediately available for the plant। इसीलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थवर्म और माइक्रोब्स सॉइल के लिए। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे दूसरे प्रोसेस के बारे में, जो कि है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद था हमारा। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में है। फॉर प्रिपेयरिंग द सॉइल वी नीड वेरियस टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। हम जब भी सॉइल को प्रिपेयर करने जा रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के टूल्स रहने चाहिए, इम्प्लीमेंट्स रहने चाहिए, जिसकी मदद से हम सॉइल को प्रिपेयर कर सकें। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। प्लो यूज होता है, हो का यूज होता है, कल्टीवेटर का यूज होता है। सो प्लो क्या है, ये आप सभी ने देखा होगा, इसे हम हिंदी में हल कहते हैं। प्लो is used for tilling and turning of soil and removing the weeds। सो इससे टिलिंग भी होती है और सॉइल को हम अच्छे से टर्न भी कर पाते हैं, और इससे जो वीड्स ग्रो होते हैं, अननेसेसरी प्लांट्स जो ग्रो होते हैं, उसे भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं with the help of plow। We can add fertilizer to the field after tilling the soil। हम वहां पे फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं फील्ड में प्लॉइंग या टिलिंग के बाद। सो प्लो इज मेड ऑफ वुड, इट इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल। ये जो है लकड़ी का बना होता है, और ये जो है दो जानवर की मदद से, पेयर ऑफ बुल्स के मदद से ये हम प्लो को यूज कर सकते हैं। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर। ये जो है प्लॉशेयर जो है एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप होता है, इस मतलब शेप में होता है प्लॉशेयर, जो कि निचले हिस्से में होता है, जो कि टिलिंग कर रहा होता है। एंड द मेन पार्ट ऑफ प्लॉ इज कॉल्ड प्लॉ शाफ्ट विच इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। ये जो है मेन पार्ट क्या होता है इसका, प्लॉ शाफ्ट होता है। ये एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ दिस शाफ्ट which is placed on the bull's neck। इसमें एक हैंडल लगा होता है जो कि बुल के नेक के ऊपर प्लेस्ड होता है। इट कैन बी इजिली ऑपरेटेड बाय पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन। तो ये बहुत ही आसानी से हम ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे पास एक पेयर ऑफ बुल होना चाहिए और एक पर्सन होना चाहिए जो कि इसे मतलब ऑपरेट कर सके, चला सके। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हो की। हो का मतलब हिंदी में हम इसे कुदाली कहते हैं। Hoe is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening of the soil। Hoe एक ऐसा सिंपल टूल है जिसके द्वारा हम वीड्स को तो रिमूव करते ही हैं, और साथ ही साथ हम सॉइल को लूजन भी करते हैं, उसे टिल भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं या टिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये उससे अच्छा हमारा प्लो है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड विच इज मेड ऑफ आयरन और वुड। ये जो है इसमें एक लॉन्ग रॉड लगा होता है जो कि आयरन का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। अब ये जो है मैंने जो लॉग ऑफ वुड बताया उसके साथ एक फिक्स आयरन स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट होता है आयरन का, जो कि फिक्स्ड रहता है, और ये जो है ब्लेड की तरह काम करता है। इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स। ये जो है एनिमल्स के द्वारा भी पुल होता है, ठीक है, लेकिन ये हम इसे हैंड से ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है, कुदाली को। सो कल्टीवेटर क्या है? नाउअडेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। The use of cultivator saves labor and time। अब लेकिन आज के समय में ये जो प्लॉइंग का या टिलिंग का प्रोसेस है ये ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि कल्टीवेटर लगा रहता है, और ये कल्टीवेटर से क्या होता है, समय भी बचता है और लेबर भी बचता है, ठीक है। सो ये भी ट्रैक्टर कोई आदमी ऑपरेट करता है और यहाँ पे ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये बहुत ही अच्छा हुआ कल्टीवेटर। सो ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था। आइए हम देखते हैं सोइंग के बारे में। सोइंग क्या है?
सोइंग को हम हिंदी में बीजारोपण भी कहते हैं, ठीक है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन सॉइल, इट इज स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड। सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि हम सीड्स को प्लांट करते हैं, उसे बोते हैं सॉइल में, और या तो हम उसे स्कैटर करते हैं फील्ड में। इसी प्रोसेस को हम सोइंग या बीजारोपण भी कहते हैं। बिफोर सोइंग अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स which are clean and healthy are selected by the farmers। ये जो है सोइंग के पहले, बीजारोपण से पहले क्या करते हैं, किसान अच्छी क्वालिटी के बीज जो है सेलेक्ट करते हैं, जो कि उसे अच्छा जिससे कि उसे अच्छा फसल मिलेगा। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स व्हिच गिव देम हाई यील्ड्स। ओके, मैंने अभी जैसे बताया वैसे सीड्स यूज करते हैं जिससे कि उसे बहुत ही अच्छा हाई यील्ड मिले, फार्मर को बहुत ही अच्छा पैदावार मिले, फसल अच्छा हो, ठीक है, इसीलिए वो अच्छे सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। सोइंग कैन बी डन बाय हैंड्स। सोइंग जो है हम हैंड से भी कर सकते हैं। सीड्स आर टेकन इन हैंड एंड इट इज स्प्रेड इन द प्लॉड फील्ड। ये सीड्स हम हाथ में ले लेते हैं और इसे स्प्रेड कर देते हैं, जो कि फील्ड हमने टिल किया था या प्लॉ किया था। बट देयर इज नो प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स एंड आर समटाइम्स ईटन बाय द बर्ड्स। ठीक है, हमने हाथ से तो कर दिया, लेकिन कभी कभी वहां पे क्या होता है, प्रॉपर स्पेसेस नहीं होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि बर्ड्स आकर के उन सीड्स को लेके चले जाते हैं। There are some traditional tools and seed drills which are used to sow the seeds in a proper manner। अब इसे properly करने के लिए traditional tools भी हैं और seed drills भी हैं, बहुत तरह के है जो आइए हम जानते हैं। Traditional tool में seed drills with long metal pipe which is funnel shaped। Seeds are filled into this funnel and passed down through 2 to 3 pipes having sharp ends। ये जो सीड ड्रिल होते हैं ये एक लॉन्ग मेटल पाइप की तरह होते हैं, ये ऊपर में फनल के शेप के होते हैं और सीड्स इन फनल में डाल दिया जाता है और वो पास करते हैं, 2-3 पाइप नीचे लगे रहते हैं जो कि ग्राउंड में ग्राउंड के अंदर साइड में रहते हैं, और इसी में हम सीड डालते हैं, वो धीरे धीरे करके वो उस पाइप के थ्रू चले जाते हैं हमारे ग्राउंड में या फील्ड में। These sharp end pierce through the soil and seeds are placed there। ये जो है सॉइल में अभी जैसे मैंने बताया प्लेस हो जाते हैं, वो ये जो 2-3 पाइप होते हैं वो पियर्स रहते हैं सॉइल के अंदर, उसी के थ्रू वो सीड्स आसानी से चले जाते हैं। Seed drill is used for sowing seed nowadays with the help of tractors। This sows the seeds uniformly and ensures that seeds get covered properly and saves time, labor as well। Seed drill जो है आज के दिन में ट्रैक्टर के थ्रू जो है सीड की सोइंग होती है, ठीक है, और ये जो है एक बहुत ही यूनिफॉर्मली जो है वहां पे क्या होता है, बीज जो है स्कैटर किया जाता है इस ट्रैक्टर की मदद से, और ये बहुत ही कम समय में हो जाता है, इसमें ज्यादा लेबर भी नहीं होता है। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट चैप्टर का। हम सेकेंड पार्ट में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आइए हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज प्लॉइंग इज ऑल्सो नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन इज सोइंग, सेकेंड ऑप्शन इज मैन्योरिंग, थर्ड ऑप्शन इज इरिगेशन, फोर्थ ऑप्शन इज टिलिंग। प्लॉइंग को और किस नाम से जाना जाता है? यस, इट इज टिलिंग। So question number 2 is खरीफ crops are sown during। खरीफ crops को कब सो किया जाता है? उनका जो सीड्स होता है उसे कब सो किया जाता है? जून में, अक्टूबर में, दिसंबर में या नवंबर में? So yes, it is in rainy season। तो कब होगा? जून में होगा, right? So question number 3 is rabi crop is harvested in। First option is January, second option is March, थर्ड ऑप्शन इज अक्टूबर एंड फोर्थ ऑप्शन इज सितंबर। सो राबी क्रॉप को कब हम हार्वेस्ट करते हैं? मार्च में। यस, करेक्ट। सो वी विल प्रोसीड ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। इट इज मेज ग्रो वेल ड्यूरिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज अप्रैल, सेकेंड इज जनवरी, थर्ड इज सितंबर, फोर्थ इज जून। मेज जो है कब ग्रो करेंगे सबसे अच्छा? तो ये जून है बेस्ट मंथ मेज ग्रो करने के लिए। So question number 5 is seed drill is used for। The first option is harvesting, second option is cleaning the seed, third option is weeding, fourth option is sowing the seeds।
सो यस, इट विल बी सोइंग द सीड्स। सो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट का एंड। सेकेंड पार्ट में हम और भी बात करते हैं। थैंक यू।